समाचार में देखा एक समाज विशेष के नेता को गोली मारी गई और वो उन्हें छू के निकल गई। उनके समाज के लोग नाराज हैं और राजपूतों को भला बुरा कह रहे हैं। मुझे याद आया 1946-47 को जोगेंद्रनाथ मंडल ने जिन्ना का साथ दिया था और देश विभाजन हुआ। उस समय अगर किसी नाथूराम खुदीराम ने 2 गोली दाग दिया होता जोगेंद्रनाथ मंडल को, तो बंगाल विभाजन और देश विभाजन नहीं होता और असंख्य हिंदुओं को विभाजन की त्रासदी नहीं झेलना पड़ता। आज हमारे देश में समाज को तोड़ने की चेष्टा हो रही है। कुछ लोग मीम भीम के तर्ज पे आजम खान जैसे लोगों के साथ आते हैं। अपनी समाज की बेटियां साक्षी, श्रद्धा को जो काटते हैं उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं। ये लोग वेटिकन और खाड़ी से शायद पैसा ले रहे हैं और ये समाज को तोड़ने के लिए दूसरे जाति के लोगों को जातिगत गालियां देते रहते हैं। बहुत संभावना है कि ये लोग वेटिकन और खाड़ी से पैसा खा रहे हैं और रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को ये अपना परिचय दे रहे हैं और नव बौद्ध का परिचय दे रहे हैं और इसके ज़रिए ये सरकारी आरक्षण और सुविधाएं तो भोग ही रहे हैं और साथ ही साथ ये व्यवस्था पे कुछ इस तरह से कब्जा कर रहे हैं कि अचानक एक दिन भीमा कोरेगांव की तर्ज पे पूरी व्यवस्था को सैबोटाज करके देश का बड़ा नुकसान कर दे। ये एक बहुत बड़े भीतरघात की संभावना है। मैं नहीं कह रही कि पूरा एससी समाज ऐसा कर रहा है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसा कर ही रहे हैं। और गेहूं और घुन में कैसे फ़र्क किया जा सकता है। एक और बात है, राजपूत राजाओं का अपनी बेटियों का विवाह देना मुसलमानों से, उस पर इतनी बुरी तरह से लांछित करना, इसकी मैं तीव्र निंदा करती हूँ। इन्होंने लड़ा है तभी हिंदू संस्कृति बचा है। कितने कितने देश है जो इस्लामिक बन गए पूरी तरह से, उनकी मौलिक सभ्यता पूर्णतः ध्वस्त हो गई। उस समय उन्होंने सिर्फ प्राणों का ही बलिदान नहीं किया, समय मुताबिक बाकी समाज को बचाने के लिए एक कदम पीछे हट के 2 कदम आगे बढ़ने की नीति के तहत हो सकता है उनमें से किसी को अपनी बेटी का विवाह विधर्मी से देना पड़ा हो। एक पिता ने कितने भारी हृदय के साथ, कितनी पीड़ा के साथ ऐसा बलिदान दिया होगा। ये सिर्फ उच्च कुल गोत्र के उच्च संस्कारवान लोग ही उनकी पीड़ा और उनके बलिदान को समझ सकते हैं और उसका सम्मान कर सकते हैं। हम छोटे लोगों से इसकी उम्मीद नहीं रखते हैं। एक और बात है, इस तरह से लोगों की बहन बेटियों पे उंगली उठाते हैं जो लोग, उनको समझना चाहिए कि वो जब किसी और पे एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली उनके अपने तरफ रहती है। अंग्रेज़ों के साथ मिलके बहुजन समाज की बच्चों की जो शरण स्थली थी, मंदिर, स्थानीय मंदिर, उससे छीन लिया गया। षड्यंत्र के तहत अंग्रेज़ों की मदद की गई मंदिरों का धन संपदा लूटने में, और जो भी पैसा इन बच्चों को दिया जा सकता था उसको रुकवा दिया गया, ये कह के कि मंदिरों में देवदासी प्रथा की आड़ में अनैतिक कार्य होते हैं। ये एक बहुत बड़ा झूठ था और इसके बदले में अंग्रेज़ों ने जो कंटोनमेंट एरियाज़ में ब्रॉथल खोले थे अपने टॉमी लोगों के लिए, वहाँ पे एससी समाज की बेटियों को भेजा गया। और इसका कभी भी पेरियार बोले, जोगेंद्रनाथ मंडल बोले, ज्योतिबा फुले बोले, अंबेडकर बोले, उन्होंने इन ब्रॉथल्स में जो टॉमी लोगों के पास एससी तबके की बच्चों को भेजा जाता है, इसका विरोध नहीं किया था। आज भी जब समाज सेवी संगठन गिनती करते हैं ब्रॉथल्स में, तो वो देखते हैं कि एससी समाज की बच्चे ही सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है। इसका मतलब है कि इस समाज के पुरुष खुद ही ट्रैफिकिंग में मदद करते हैं अपनी बेटियों की। ऐसी परिस्थिति में अपने समाज की कुरीतियों को सुधारने के बजाय दूसरे समाज के लोगों को जातिगत गालियां देना कहाँ तक सही है। लेकिन अब इस पे और विवेचना करना, विचार विमर्श करना, सही गलत की उम्मीद रखना सब बेकार है। बहुत समय हो चुका है। देश के सामने बहुत बड़ा खतरा है ये मीम भीम। मुझे लगता है हमें किसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। हमें मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है, जहाँ पे द्वितीय मुस्लिम संतान के जन्म को युद्ध स्तर पर रोका जाए, कानून के जरिए या फिर जो भी दूसरा कानून के दायरे से बाहर जो भी रास्ता हो उसके जरिए। क्योंकि हमें बारूद से, आतंकवादियों से खतरा नहीं है। आज के परिदृश्य में भारत के लिए आतंकवाद की परिभाषा है, द्वितीय मुस्लिम संतान का जन्म ही आतंकवाद है। और द्वितीय मुस्लिम संतान को जन्म देने वाली यानी द्वितीय बार गर्भ धारण करने वाली मुस्लिम महिला ही आतंकवादी है। एक हुआ ये
ये मीम वाला एस्पेक्ट है। और भीम वाला एस्पेक्ट में ये है कि अब गेहूँ और घुन में हम फ़र्क नहीं कर सकते हैं। मुझे बहुत शक है कि नव बौद्ध और भीम मूवमेंट, मीम भीम मूवमेंट की आड़ में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बसाया जा रहा है। उन्हें सरकारी सुविधा और आरक्षण दे के सरकारी तंत्र में घुसेड़ दिया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान, चीन और बाहरी एजेंसीज का हाथ हो सकता है। वो वेटिकन और खाड़ी से पैसा भी भेजा जा रहा है और हमारा तंत्र का भी पूरा पैसा आरक्षण की आड़ में दलितों के उत्थान के नाम पे यहाँ पे लग जा रहा है। और अचानक भीमा कोरेगांव की तर्ज पे अचानक भीतरघात हो सकता है। व्यवस्था को सैबोटाज करके देश का बड़ा नुकसान किया जा सकता है। ढाई मोर्चे का युद्ध जो है वो कभी भी किया जा सकता है। गृह युद्ध जैसी स्थिति कभी भी आ सकती है। मुझे गर्व है राजपूत समाज के लोग कुतर्क में नहीं पड़ रहे। उनको समझ में आ चुका है कि बंदूक उठाना है, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि ब्राह्मण समाज के लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। पूरा हिंदू समाज एकजुट हो जाए। वनवासी हमारे जो भील, गोंड, सावताल, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है हिंदू सभ्यता संस्कृति को बचाने में, हिंदू डेमोग्राफी बचाने में। हमने राम मंदिर आंदोलन के समय देख ही लिया है हमारे ओबीसी क्षत्रियों ने किस प्रकार बलिदान दिया है। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, क्षत्रिय, ओबीसी क्षत्रिय, वनवासी क्षत्रिय सब एकजुट हो जाए। मैं ये नहीं कहती सभी एससी तबके के लोग गलत है, लेकिन इस मीम भीम मूवमेंट के चलते हमें अब इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। गेहूं और घुन में फ़र्क नहीं किया जा सकता है। और मुसलमान भी अगर द्वितीय मुस्लिम संतान के जन्म को नहीं रोका जाता है तो विश्वास योग्य नहीं है। और समय रहते हथियार न उठाना भी राष्ट्र के लिए बहुत घातक हो सकता है। वंदे मातरम।